राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियाज़ पैराडाइज में। आज हम आए हैं गोकुल, और गोकुल में ये एक भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है जिसे ऊखल बंधन आश्रम कहते हैं। इस स्थान पर यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांधा था, तो उस स्थान के दर्शन हम अभी अंदर जाके कराएंगे। तो आइए यहाँ के पुजारी से अंदर के दर्शन करते हैं और अंदर ही उनसे पूछते हैं कि यहाँ की महत्व क्या है, यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या कथा है। आइए पुजारी से पूछते हैं। राधे राधे पुजारी जी। तो पुजारी जी, ऊखल बंधन जो माता यशोदा ने कन्हैया जी को यहाँ ऊखल से बांधा था, तो यहाँ के स्थान के बारे में आप ज़रा अपने संक्षेप में बता दीजिए। बोलो कृष्ण बलराम की जय, निज धाम की, दामोदर लाल की, सिंपल प्लेस की, भक्ति प्लेस की, पनिशमेंट प्लेस की। यहाँ कृष्णा को भी पनिशमेंट मिला अंतिम लीला में। और यहाँ से ब्रजमंडल गोकुल चार धाम की शुरुआत हुई विष्णु के द्वारा। इसका नाम ब्रज रखा गया। 84 अंगुल मनुष्य का शरीर है। 84 लाख योनियों के कारण 84 को उसको ब्रज को यहाँ से विष्णु जी ने स्टार्टिंग किया। फिर यहाँ नंद जी को बुलवाया गया था, तो नंद का घर यहाँ 7 किलोमीटर बड़ा बनाया गया। यहाँ पे 2 गोकुल हैं। हाँ, नई पुरानी। यहाँ तो बहुत बना रखे नंद भवन। कई नंद भवन है यहाँ। तो ये ओल्ड गोकुल जैसे ओल्ड गोकुल के अंतराल में आप खड़े हुए हैं। अच्छा। ये विश्व का नाभि केंद्र, गोकुल माने केंद्र। अच्छा। तो फिर यहाँ नंद जी ने तपस्या की। 7 किलोमीटर बड़ा घर था उनका। अच्छा। तब उन्होंने यहाँ तपस्या की। जब कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ और लिखा गया मथुरा में हुआ, वहाँ तो जेल में विष्णु अवतार हुआ, 4 हैंड चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ कृष्णा ने जन्म लिया, क्योंकि यहाँ संतान के लिए 60 साल में नंद महाराज का पुत्र कामिष्ठ यज्ञ भी हुआ था। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया। वसुदेव के आनंद कोई संसार में नहीं बोलता है। जो लोग मथुरा कृष्ण का भजन करते हैं उनको धन मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। गोकुल कृष्ण भक्ति देते हैं, मथुरा कृष्ण धन देते हैं, द्वारका वाले कृष्ण राज्य देते हैं, जगन्नाथ कृष्ण प्रसाद देते हैं। और यहाँ कृष्ण ने जन्म लेते ही योग माया को निकाला, तुरंत माँ के पास उड़ा दी। और यहाँ से कृष्ण गई मथुरा, तो वहाँ विष्णु को अंतर ध्यान किया। जब वसुदेव वापस लेके आए गोकुल, तो लोगों ने मथुरा फीट कर दिया। इसीलिए प्रभु और प्रेम को अंतर में गोपनीय रखा गया है। और ये गोपनीय स्थल है, जो यहाँ पर जो लोग इनडायरेक्ट बुद्धि फ्रेश लेके बचकर के सबसे मिसगाइड करने वालों से यहाँ आते हैं, उनको यहाँ भक्ति मिलती है। इसीलिए इसको सिंपल भी रखा है कि यहाँ सोने का हो मंदिर, तो सारे चोर इसको जाने संसार में। और सभी यहाँ स्पेशल आएंगे, एडमिशन कराएंगे, मन लगाएंगे। और यहाँ पर 2 पुत्र थे, कुबेर पुत्र, जो नंगे नहा रहे थे। नारद जी का श्राप लगा था, तो उनको 10,000 साल यहाँ 3 किलोमीटर बड़े पेड़ हो गए थे वो। जब कृष्ण को मैया ने पनिशमेंट दिया एक मटकी तोड़ने के कारण, दीपावली के दिन, और ब्रज की स्थापना भी हुई थी। यहाँ से जहाँ खड़े हो, यहाँ से विष्णु जी ने ब्रज को स्थापित किया, तो वो भी दिन दीपावली का था। अच्छा। और अंतिम लीला में कृष्ण को यहाँ बंधन किया, तो दामोदर नाम पड़ा। तब यहाँ दोनों वृक्षों को गिराया, तो विश्व में आवाज़ हुई। नंद महाराज की यहाँ मीटिंग हुई कि हम तो यहाँ तो राक्षस मारने के लिए आते हैं, और यहाँ पेड़ भी गिरे हैं कृष्णा के ऊपर, तो यहाँ से वृंदावन चलते हैं। वृंदा नाम तुलसी का है, छोटे छोटे पौधे गिर जाएंगे तो चोट नहीं आएगी। तब यहाँ से वृंदावन, गोवर्धन, नंदग्राम, बरसाना, द्वारिका, जगन्नाथ और बद्री नाम गोविंद रहता गोकुल में, हर पल में, हर युग में। और लोग ढूंढ रहे वृंदावन गोवर्धन में। यहाँ आने वालों को यहाँ कृष्णा देख लेता है, मगर यहाँ आने वाले उसको नहीं देखते हैं, क्योंकि वो तो मूर्ति फोटो वाले कृष्ण को जानते हैं। यहाँ तो कृष्ण अंतर में वास करता है। अब यहाँ तुमको तुम्हारे जैसा कृष्ण यहाँ मिल जाए, यहाँ आने से तुम तो उसे प्रणाम ही नहीं कर पाएंगे ढंग से। बोलिए तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, इसके बाद तो यहाँ कुछ भी नहीं है, कह देगा हमको। इसलिए सत्य प्रभु और प्रेम को छुपा के रखा है। वो स्पेशल से मिलते हैं, और इसीलिए ये स्पेशल पनिशमेंट प्लेस है कि यहाँ इनडायरेक्ट आना है सबसे बच करके। कृष्ण बलराम की जय। आइए ऊखल बंधन दिखाते हैं। देखो ये जो चालू है,
देखो ये विश्व का नाभि केंद्र है जो यहाँ प्राणनाथ गोविंद गोकुल में सूक्ष्म में वास करते हैं। यहाँ से ब्रजमंडल गोकुल चार धाम की स्टार्टिंग था हुई विष्णु के द्वारा। इस जंगल का नाम पहले बृहदवन था। इस जंगल में कोई मनुष्य नहीं आते थे, सभी देवताओं की यहाँ सभा हुई कि मनुष्य को सरलता से कल्याण प्राप्त हो, इसलिए विष्णु जी ने व्रज को स्थापित किया। व्रज नाम ये शरीर का भी है। इस शरीर के अंदर ही भगवान को खोज सकते हो। इस मन को पवित्र करो, इसको कंस मत बनाओ, इसको कृष्ण बनाओगे इस शरीर में ही तो तुम्हारा ब्रज ये शरीर है। और यहाँ शरीर में जैसे खोजते भगवान को, ऐसे यहाँ ब्रज में भी खोजने का स्थान का नाम ब्रज है। फिर यहाँ नंद का घर देखो ऐसा बनाया गया था, वो 7 किलोमीटर बड़ा था। जिनके घर 9 लाख गाय थी, डिब्बे जैसे घर नहीं थे कि छोटे छोटे। ये नंद भवन देखने से लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं और यहाँ आके हमें डिस्टर्ब करते हैं लोग। तो फिर ये ऊखल बंधन है जो कृष्ण को बांधा गया था। ये 9 लाख गाय की रस्सी 5,500 साल पुराना। और ये कश्यप मुनि थे, इनको विष्णु जी ने स्टैंड के रूप में ऊखल बना के भेजा था कि तुम जाइए और वहाँ कृष्ण के लिए प्रतीक्षा करिए। जब कृष्ण मटकी तोड़ेंगे तो तुम्हारा स्टैंड करेंगे, जब चरण से तथास्तु होगा। तो कृष्णा ने बोला कि आइए कश्यप, तो स्वयं ऊखल चल के आए जहाँ मटकी टंगी हुई थी। दीपावली के दिन कृष्णा ने मटकी तोड़ी इनके ऊपर चढ़ करके, इसलिए इनको भी तथास्तु किया। जब मैया ने देखा कि ये ऊखल वहाँ से यहाँ कैसे आ गया, तो मैया ने योग से देखा कि ये तो कश्यप जी हैं। बोले कश्यप जी तुमको भी बांधूंगी और कृष्ण को भी बांधूंगी, पनिशमेंट दूंगी। तब यहाँ दोनों को बांधने लगी। तो सुबह से शाम हो गई बांधते हुए। तो 9 लाख गाय की रस्सी भी 2 इंची कम पड़ गई। तो ये 2 इंची का मतलब है आदान प्रदान। तुम जब सोचोगे, प्रयास करोगे यहाँ आने के लिए स्पेशल, तो भगवान कृपा करेंगे। मिसगाइड करने वालों से बच जाएंगे, और बच गए तो सच्चे भगवान को पाएंगे। हर युग में ऐसा हुआ था और होता ही रहेगा। इसलिए सच्चे भगवान तक पहुंचना मुश्किल पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर भी इसको सिंपल रखा है कि यहाँ तो लोग सोचेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इसलिए छुपा के रखा गया है। यहीं ब्रह्मा शंकर को नाक रगड़नी पड़ी। शंकर ब्रह्मा को मैया ने भगाया था जब। तो यहाँ सरेंडर होने से, नाक रगड़ने से संसार में कहीं नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग ऊपर हाथ करो, बोलो हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, इसीलिए हम आए हैं। कृष्ण दामोदर जगत के बंधनों से, यम के बंधनों से हमको भी, पूर्वजों को भी मेरे आने से, स्मरण मात्र से जगत के बंधन मुक्त हो जाएं। दोबारा भी आने का अवसर खास तरीके से ही देना। ये भगवान कृपा करेंगे तो तुम जब यहाँ खास तरीके से आ पाओगे। खास का मतलब इनडायरेक्ट बुद्धि फ्रेश लेके आना। बोलो कृष्ण बलराम की, निज धाम की, सिंपल प्लेस की, भक्ति प्लेस की जय। उखलबंधन आश्रम के सामने कुछ सीढ़ियां हैं, जिसे हम जब चढ़ के गए तो वहाँ के पुजारी ने बताया कि यहाँ पर एक कुआं है जो द्वापर युग का बताया जाता है। और इसी कुआं का पूजन यशोदा मैया नंद बाबा ने किया था कन्हैया के जन्म के बाद। तो ये द्वापर युग का बताया जाता है। तो हम अभी आपको दर्शन कराएंगे उसी कुएं के। और ये द्वापर युग से वैसे कि वैसे ही ये कुआं, बस इसमें पानी नहीं है। तो मैं अभी आपको ये दर्शन कराता हूँ कुएं के। देखिए अभी इसे कवर कर दिया गया है, लोहे की जाली लगा दी गई है जिससे इसमें कोई जानवर या कोई बच्चा ना गिर जाए। और देखिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा गहरा भी नहीं है, पर सूखा है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। हमें नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। आप सभी को मेरा राधे राधे।